हेलो, हाँ विकास। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो फिर जब हम चलते रहेंगे, हम बताए नहीं, जैसे कि वो समय ऐसा आएगा एक बार हमारे साथ कि हमें सब कुछ पता होगा। सब कुछ पता होगा। हम बुक भी पढ़ेंगे, गेट टूट की प्रैक्टिस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है। सारी चीज चलती रहेगी। और वो समय ऐसा आएगा, ये सब चीज चलती रहेगी और आपके साथ पैरेलल स्ट्रेस भी चलती रहेगी। मतलब मन का खेल ऐसा है, सब कुछ पता होते हुए भी वो चीज चलेगी। और आप उसको से जितना उलझोगे ना, एक यहाँ चीज समझने की बात है, जितना उलझोगे, जितना फाइट करोगे, उसमें फंस जाओगे। और उसको बिल्कुल अलग होकर बैठ के देखोगे ना, तो उससे निकल जाओगे। अब उससे निकल के एक बार उसको देखना आ गया ना आपने, अगर आपने उसको 10 सेकंड भी देख लिया, तो अगली बार 11 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड, ऐसे बढ़ते बढ़ते में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ऐसे ऐसे टाइम बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। एक बार आपने उसको देखना आ गया ना, तो टाइम को बढ़ाना आप सीख ही लिए। कंपाउंडिंग में आपने टाइम बढ़ाना सीख ही लिया। हर दिन 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। तब आप सोचना कि भाई मेडिटेशन हो रही है, जिसके बारे में बात करते हैं ना, मेडिटेशन हो रही है। तो मेडिटेशन हो गई हो, आप चीजों को देखना सीख लो। फिर बताते हैं ना कि मोह माया, फलाना माया, वो कंसेप्ट फिर धीरे धीरे हो गई, यार ये सौदा क्या है, क्या है ये गेम, क्या चल रहा है। लेकिन हम उस कंसेप्ट पे काम नहीं करेंगे। हमारा वो मकसद ही नहीं है। हमारा मकसद है एबंडेंट लाइफ जी। उसको ओशो नहीं कहते हैं, ओशो का एक कंसेप्ट है। भाई आप, ओशो से किसी ने पूछा कि भाई आपके पास रोल्स रॉयसेस 98 रोल्स रॉयसेस है। ओशो जो था, ओशो सबसे, जो दुनिया में आज तक जितने भी गुरु है, सबसे रिचेस्ट गुरु था ओशो। ठीक है, उसका यही कहना था, मैं रोल्स रॉय है, मैं 98 रोल्स रॉय है। हर दिन नहीं, हर दिन अलग। ठीक है। कोई कमी नहीं सी। ओशो, ओशो के साथ यही था ना, कि भाई कोई कमी नहीं होनी चाहिए अपनी लाइफ, हर चीज होनी चाहिए। क्योंकि जब हमारी मेटेरियलिस्टिक चीज जो है, उस वो डिमांड कंप्लीट नहीं होगी, तब तक हम वहां कभी नहीं पहुंच सकते। हम घूमते रहेंगे यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ। फिर हम अपनी कमी को छिपाते बोलेंगे, यार ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं, पहले मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप अच्छी तरह जाओ, उसको देखो, उसको एंजॉय करो। जैसे लाइफ एक जर्नी है, इस जर्नी की तरह जाओ, मजे करो, ऐश करो। और धीरे धीरे जहां पहुंचना है वहां तक धीरे धीरे प्रोसेस चलती रहेगी। आप जीवन को भी एंजॉय करते रहोगे, वो भी चलती रहेगी। और इस गेम में जो सबसे बड़ा आपके पास जो सहायक टूल्स है, वो है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड से ही सारा गेम चेंज होगा। ग्रेटिट्यूड है तो सब कुछ है, अदरवाइज चीजें करप्ट हो जाती है। कंपाउंडिंग आप अगले 2-4 महीनों में सीख जाओगे धीरे धीरे, कंपाउंडिंग क्या होती है। ठीक है। और इस कंपाउंडिंग को आप, आपके पास जितनी भी फील्ड है, जिस भी फील्ड में आप यूज करना चाहो कर सकते हो। लेकिन कंपाउंडिंग को सीखने में मेरे हिसाब से 1 साल लग जाता है। हालांकि वर्ड बहुत आसान है कि कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग में मन को कंट्रोल करना पड़ता है, मन को रोकना पड़ता है, तब जाकर कंपाउंडिंग कामयाब होती है। जैसे हमारा मन डेली करता है ना, आज नहीं करेंगे मेडिटेशन, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। फिर हम थोड़ी हिम्मत दिखाते हैं, फिर हम करते हैं ना। क्योंकि ये हमारे माइंड पैटर्न हो गए। पैटर्न कैसे बने कि हम डेली करते रहे, कल करते रहे, करते रहे, तो उसके पैटर्न बन गए। सबकॉन्शियस माइंड ये कहता है कि भाई करना पड़ेगा आज, तो करना पड़ेगा। ऐसे ही धीरे धीरे कंपाउंडिंग, जिस भी फील्ड में आप लाना चाहते हो ना, उसके बारे में पढ़ो। तो ये फील्ड है, इसमें ऐसे कंपाउंडिंग काम करेगी। ठीक है। तो उसमें उसी तरह हमने फॉलो करना है।
और कंपाउंडिंग की सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब हम कंपाउंडिंग को सीखते हैं, समझते हैं, तो ये सबसे पहले हमारा एक डाउट क्लियर करती है कि भाई आपको जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जल्दबाजी में हम हमेशा हारते ही हैं। जनरली जल्दबाजी में हम हारते हैं। हालांकि लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें हमें उसी समय डिसीजन लेना होता है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होती है लाइफ में जिनमें हमें थोड़ा धीरे चलना होता है। तो कंपाउंडिंग हमें ये सिखा देती है कि हाँ, हमें धीरे चलना है। जैसे तीन दोस्त थे, इन तीन दोस्तों ने क्या किया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंज किया, थोड़ा थोड़ा चेंज करने में हम लोग 3 साल में इन्होंने बहुत जबरदस्त रिजल्ट लिया है। ऐसे ही हम भी साल भर चलेंगे, 341 डेज में हम अच्छे रिजल्ट ले आएंगे। लगभग लगभग हम एक तिहाई जर्नी कर चुके हैं। अभी सोचो, पहले हम दिन चले थे, 22 जनवरी को हम चले थे, और आज 3 तारीख हो गई। आज लगभग लगभग 12 मई है, 12 13 मई है। कितने दिन हो गए, हम लगातार चल रहे हैं ना। तो हम लगातार चल रही है, ये कंपाउंडिंग है। धीरे धीरे हम, उस समय हमने ये डिस्कस किया था कि भाई हम कंपाउंड इफेक्ट का यूज करेंगे और कंपाउंड इफेक्ट के हिसाब से चलेंगे। अगर हम इस जर्नी को विल पावर के हिसाब से चलते तो मुझे लगता है कि हम इसे कंटिन्यू कर पाते। अगर हम इसको शुरू में 1 घंटा करते तो शायद ही हम चल पाते, लेकिन चल नहीं पाते हम। लेकिन हम जितने लोग चले थे 1 मिनट के हिसाब से, हम आज तक वो सारे कंटिन्यू है। और ये धीरे धीरे हमारे जहन में आ गई चीजें कि भाई धीरे धीरे चीज होती है, धीरे धीरे चीज होती है। और जितनी बार हम इसको रिपीट करते रहेंगे कंपाउंड इफेक्ट को, कि चीजें स्लो होती है, चीजें स्लो होती है, स्लो होती है, तो हमारा माइंड ट्रेंड हो जाता है। फिर हमारे माइंड को लगता है चीजें धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे होती है। फिर आप हर चीज में कंसेप्ट अप्लाई करोगे, हर चीज के अंदर कंटिन्यूटी लाओगे, और धीरे धीरे कंटिन्यूअस और धीरे धीरे। ऐसे ये जो ग्रेटिट्यूड है आप कर रहे हो लगातार लगातार लगातार, ये कंपाउंड हो रहा है। शुरू में हमने किया तो ग्रेटिट्यूड हमें समझ में नहीं बैठा ग्रेटिट्यूड क्या है, लेकिन हम फिर चलते रहे धीरे धीरे, फिर हमारी समझ में बैठा है ग्रेटिट्यूड ये है। हमारी समझ में बैठा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद बैठा, थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया लगा, फिर हम करने लगे। लेकिन अब हमें ग्रेटिट्यूड में करने में कोई दिक्कत नहीं आती। अब कोई आपसे पूछ ले कि ग्रेटिट्यूड क्या होता है, तो आप उसको एक ग्रेटिट्यूड पे कम से कम 3 4 घंटे का लेक्चर दे सकते हो। भाई ग्रेटिट्यूड ऐसे लिखा जाता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। बता सकते हो ना सारी चीज, क्यों विकास, बता सकते हो ना। हाँ जी, हाँ जी। ग्रेटिट्यूड के बारे में आप खूब बता सकते हो किसी को। भाई ग्रेटिट्यूड करने से ये होता है, ग्रेटिट्यूड ऐसे होता है, इसमें ये लिखना होता है। सब चीजें हो गए ना क्लियर धीरे धीरे। जी शुरू में जी। शुरू में जब हम चले थे तो हमारी कोई चीज क्लियर नहीं थी, लेकिन हम चले तो क्लियर हो गई है। हम नहीं चलते तो वहीं रहते। ठीक है ना। हाँ जी। और सच बात ये है कि दुनिया में बहुत थोड़े लोग हैं, दुनिया में बहुत थोड़े लोग हैं जो लाइफ चेंज करना चाहते हैं यार। हमें कई बार लगता है ना कि ये सब चेंज कर लेंगे, ऐसा नहीं है। चाहते नहीं ना लोग। सबसे बड़ी बात ये भी है कि आप चाहो तो सही। भाई आप बदलना चाहोगे तभी तो बदलोगे, हम चाहते ही नहीं बदलना, तो हम कैसे बदले। हम चाहते हैं कि एकदम बदलना, कोई जादू, कोई मिरेकल हो जाए, कोई ऐसी जड़ी बूटी है जाप के अंदर दूसरा, तो वो पूरी पॉसिबल नहीं है। अगर किसी ने मान लिया आपको जादू मंत्र से कुछ दे भी दिया, तो कोई फायदा नहीं है, वो फिर वैसे हो जाओगे थोड़े दिनों बाद। लेकिन कंपाउंड इफेक्ट को सीखने के बाद आप चलोगे तो उसमें ये रहेगी, आप चढ़ गए ऊंचाई पर, चढ़े गए, गिरने का कंसेप्ट खत्म हो जाता है वहां पे। चढ़ते गए चढ़ते गए, और आपको एक तरीका मिल गया कि भाई कैसे चढ़ते हैं। अगर किसी कारण कोई आदमी, कोई बिजनेस में नुकसान भी हो गया, उसको तो नुकसान नहीं हो गया क्योंकि उसे चलना आ गया, उसे पता है मैं फिर खड़ा कर लूँ। ठीक है ना। तो वो सारा जो कंपाउंडिंग का खेल है ना, वो यही समझाने के लिए है कि भाई जल्दबाजी में, जल्दबाजी नहीं। हमने जल्दबाजी करी और दुर्घटना घटी। जैसे ट्रेडिंग में होता है, उसमें क्या होता है कि आदमी पैसे लगाता है, स्टॉप लॉस बोला मैंने जीतना है आज 2%, स्टॉप लॉस मेरा 4% है। लेकिन जब वो लॉस होने लगता है तो कंट्रोल खो देता है अपना वो। तो बोला वो स्टॉप लॉस 8% हो गया, थोड़ा सा और रिस्क लेते हैं, सारा रिस्क और हो जाएगा।
थोड़ा और जाया और गया, वो फिर इतना धीरे धीरे इतना चल जाता है कि जितना भी उसका कैपिटल होता है ना सब जीरो हो जाता है। जबकि वो वहां पे रुक जाता 8% लॉस पे तो ठीक रहता, क्योंकि वो 8% जो लॉस हुआ था उसको अगले दिन रिकवर कर लेता, और जो 1% उसका बेनिफिट लेना वो भी ले लेता। लेकिन नहीं, बोला मैं तो पूरा करूंगा आज ही। तो हम क्या करते हैं, रिवेंज लेते हैं, रिवेंज मतलब एक तरह से बदला लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम शेयर मार्केट से गैम्बलिंग से रिवेंज लेंगे, हम इनसे बदला लेंगे, और बदले की भावना में हम पूरे डूब जाते हैं। लेकिन अगर वहां पे हमारे पास डिसिप्लिन हो, हमें रुकना आ गया कि भाई अब हमारा टाइम नहीं है, अब रुकना आ गया। क्या होता है उसमें, अगर आपको 8% लॉस हो गया, मान लिया आपका 100 रुपए थे, 8 रुपए गए, 92 रुपये बच गए। आपको पता है कि आज मेरा नुकसान हो रहा है तो मैं हट जाता हूँ, तो 92 रुपये सेव हो गए। अगले दिन उन 92 से आप 93, 94, 95, 102, 105 बना लोगे, ये आपको भी पता है। लेकिन जिस दिन हमारा लॉस हुआ था ना, उस दिन हम रिवेंज की भावना में आ जाते हैं। उस दिन हम क्या है, उससे अटैच होते हैं इमोशनली, गेम से, उस मार्केट से अटैच होते हैं इमोशनली। और सारी चीज इमोशन पे डिपेंड है। हम रिवेंज वाले इमोशन के साथ जुड़ जाते हैं, और फिर हम बर्बाद करते हैं। और प्रोफेशनल जो होते हैं लोग, जो कहते हैं ना प्रोफेशनल जो ट्रेडिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, वो इमोशन को साइड में कर देते हैं। वो इमोशनल नहीं होते, बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होते, वो बिल्कुल प्रोफेशनल, वो कहते हैं ना बी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल आदमी देखना, आदमी इमोशन नहीं होते, वो प्रोफेशनल होते हैं। मतलब हमें कोई मतलब नहीं है आप इमोशन से, हमें ये काम करना, ये काम चाहिए तो चाहिए। तो जो प्रोफेशनल हो जाएगा, प्रो प्रो प्लेयर हो जाएगा, वो क्या करेगा, उसको रुकना आ गया। अब वो गिरेगा तो गिर के थोड़ा सा गिरने के बाद उठ उठ लेगा वो, पूरा डूबता हुआ नहीं जाएगा। ठीक है ना। अब हमने जब ये तरीका सेट किया अपना कंपाउंडिंग का, गिरने का उठने का, उसमें हमने ये सेट किया था कि अगर आप 30%, आप क्या करते, 30 मिनट तो शुरू करते हैं। आपने 30 मिनट शुरू किया, आज मेडिटेशन वगैरह कुछ भी एक्सरसाइज की। अगले दिन फिर हमने 30 मिनट करी, फिर 40 मिनट करी, 50 मिनट करी, 60 मिनट करी। 5वें दिन हम गिरते, सीधे गिरते जीरो पे। और जब हम जीरो पे गिरते, तो अगले दिन हमें उठने की हिम्मत नहीं करती, क्योंकि सब लॉस होगा, हमारी विल पावर जीरो होगी, कॉन्फिडेंस जीरो हो गया, फिर हम उठ ही नहीं पाते। लेकिन हम चले 1 मिनट से, भाई गिरो, कितना गिरोगे आप, गिरो। 1 मिनट बोला कुछ नहीं होती, बोला 1 मिनट तो हम कभी भी कर सकते हैं। आज 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। और और हम आधे घंटे तक पहुंचे ही नहीं, हमें पहुंचना ही 20 मिनट तक था बस। 20-21 मिनट तक पहुंचना था हमें। जब हम 20-21 मिनट पहुंचे, जब माइंड को लगा कोई बड़ी चीज हो रही है, तब तक हमारे न्यूरल पैटर्न बन चुके होते हैं, न्यूरल के हमारे पैटर्न बन गए। अब फिर हमें क्या है, फिर इसमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, फिर हमारा एफर्ट कम हो गया। ठीक है। जब हमें 30 दिन हुए, जब तक तो हम अच्छे खिलाड़ी बन लिए। ठीक है ना। तो अब हमने देखा कि हम धीरे धीरे चले, उस लेवल पे पहुंच गए हमें, फिर हमारी प्रैक्टिस धीरे 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 कंटिन्यू होती रही। तो उसमें क्या हुआ कि हम थोड़े गिरे भी, हम थोड़े परेशान भी हुए, सब चीज चले, लेकिन हम चले। फिर हम चलते रहे, चलते रहे, और मतलब लगभग हमारे 80-90 दिन हो गए, कंप्लीट हो गए ना 80-90 दिन। अगर हम दौड़ते दौड़ते चलते तो शायद नहीं चल पाते। इसका ये कंसेप्ट है कंपाउंडिंग का, धीरे धीरे चलो और चलते रहो बस, रुकना नहीं है। जैसे हम रुकेंगे, शुरुआत होती है 1-2 महीने की, जब हमें रुकने का मन करता है, बाद में वो माइंड है ऑटोमेटिक। एक हमने बताया नहीं था, एक बुक के बारे में हमने डिस्कस किया था पहले, साइको साइबरनेटिक्स। वो साइको साइको साइबरनेटिक्स बुक में क्या था कि भाई, कोई भी आदमी है, 21 दिन में चलता है तो थोड़ी हैबिट डेवलप करता है, फिर वो 90 दिन में चलता है तो वो एक अपनी लाइफ स्टाइल डेवलप कर लेता है। ठीक है। तो 90 डेज चलने के बाद वो चीजें लाइफ स्टाइल का पार्ट हो सकती है। जब वो लाइफ स्टाइल का पार्ट हो जाती है तो हम रोबोटिक हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज हमने 90 डेज तक रिपीट करी है, बार 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 बार, उसके न्यूरोप्लास्टिसिटी से हमने वो पैटर्न डेवलप कर लिए, न्यूरल पैटर्न पाथवे डेवलप कर लिए। फिर क्या होता है, फिर जो वो हमारे लाइफ स्टाइल का पार्ट होगी, तो फिर वो निकलने का उसका खेल नहीं होता। फिर हम उसमें मतलब काम करते हैं, और वो काम इजी हो जाता है। ऐसा ही है ना डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजय।
हाँ जी डॉक्टर साहब। ऐसा ही है ना। ऐसा ही है डॉक्टर साहब। अगर आपसे हम ये कहें कि भाई आप कल से ग्रेटिट्यूड ये विजुअलाइजेशन छोड़ दो, तो क्या आप छोड़ सकते हो? कितनी कोशिश करोगे? नहीं, छोड़ नहीं सकते डॉक्टर साहब। ये नहीं छूटती ना, क्योंकि हम्म। ये हैबिट से ऊपर लाइफस्टाइल का पार्ट होगी। और इसकी एक बात और समझो आप, ये आपका लाइफ लॉन्ग गिफ्ट है। जो ये आपने 90-100 दिन दिए हैं ना, ये आपका लाइफ लॉन्ग गिफ्ट है। ये ऐसा गिफ्ट नहीं है कि किसी ने आपको दे दिया और इस गिफ्ट का जादू खत्म हो गया 6 महीने बाद। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपका लाइफ लॉन्ग गिफ्ट है, और इसमें आप इंडिपेंडेंट हो, है ना। इसमें मतलब आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हो गए। अपने आप चीजें बना सकते हो, अपने आप चीजें क्रिएट कर सकते हो, अपनी लाइफ को आप समझ गए। और आपको कभी भी लगता है कि मेडिटेशन करना है, आप वेट मेडिटेशन कर सकते हो। ठीक है ना। जैसे कि हम कभी किसी से इलाज करवाते हैं तो बोला मेडिटेशन दी, इलाज हो गया, ठीक हो गया, आप जाओ। लेकिन ये जो तरीका है हमारा जो सेल्फ डेवलपमेंट का तरीका है, इसमें आप 90 डेज करने के बाद आप देखोगे आप एक उस पाथ पे चल चुके हो जहाँ पे कंटिन्यू चलोगे आप। और हर दिन आपकी डेवलपमेंट हो रही है। और आपको इसमें कुछ ऐसा समझ में बैठेगा कि आपका मन करेगा भी ना गिरने के लिए या छोड़ने के लिए। आपका मन करेगा अभी से छोड़ देते हैं, तो भी आप नहीं छोड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस ने वो चीज देख ली है। सबकॉन्शियस का जो है पुराना एक्सपीरियंस हो चुका है कि गेट आउट करने से क्या होता है। सुना नहीं उसने, एक्सपीरियंस कर लिया उसने। और वो एक्सपीरियंस इतना गहरा हो गया कि आप यहाँ से मतलब अ, किसी भी अवस्था में चल जाओ, आप गेट आउट हमेशा कर लो, आपको दिक्कत नहीं है। आप छोड़ भी दोगे तो भी कर लोगे, क्योंकि आपको पता है कैसे करना है। इसकी इसके बारे में बताते हैं कि भाई इस चीज को आप कभी भी बुला सकते हो, मेडिटेशन को आप कभी भी बुला सकते हो। बस आपको आनी चाहिए। आपको आ गई तो आप कभी भी कर सकते हो। और छोड़ने का तो शायद कोई सवाल ही नहीं है। छोड़ भी दोगे तो फिर वापस आ जाओगे। ये भी बात है इसके साथ। नहीं, छोड़ने की भी सोचते हैं तो ग्रेटिट्यूड में चले जाते हैं फिर भी। हाँ, ये मैं कह रहा ना, वो साइकिल डेवलप हो गया। हम्म। ये हो जाता है, ये माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जो साइको साइबरनेटिक्स बुक है उसमें ये दिया हुआ है। आप एक रोबोटिक उसमें चल जाते हो स्टेट में। सबकॉन्शियस की ट्रेनिंग हो गई। अब आपको लगता है आप छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, लेकिन आप छोड़ नहीं पाओगे। क्योंकि आपने वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है ना, जो फीलिंग, भाई कोई भी हैबिट है हमारी, हैबिट स्ट्रॉन्ग क्यों होती है? क्योंकि उस हैबिट के साथ एक फीलिंग जुड़ी होती है। हमेशा वो फीलिंग है ना, वो हमेशा गेम चेंज करती है। अब आप गेट के साथ फीलिंग जुड़ गई। अब वो फीलिंग आपने महसूस की है, वो माइंड में सबकॉन्शियस में चिपकी हुई है। भाई ये करने से ये होगा। तो आप इस कारण इसे नहीं भुला सकते। कोई भी हैबिट वो उस लेवल पे पहुंच जाती है, तो उसे चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ग्रेटिट्यूड की तो सबसे अच्छी बात है कि आपने ग्रेटिट्यूड करना आ गया, सीख लिया। ये पॉजिटिव चीज है। अब जब आपको कुछ चीज का पता है तो उसे छोड़ोगे क्यों आप? ये तो एक ऐसा है। बात बताओ। हाँ। जैसे ग्रेटिट्यूड करते करते अब आप कह रहे थे कि कुछ दिन ऐसे आएंगे 4 महीने के बाद या ऐसा कुछ जिसमें हम विटनेस की स्टेज में एंटर करेंगे। हम्म। कर सकते हैं, यानी हम अगर देखना चीजों को देखना शुरू कर देते हैं तो अलग होना शुरू करते हैं थोड़ा थोड़ा। हम्म। लेकिन फिर कह रहे हो कि मेडिटेशन, असली मेडिटेशन तब होती है जब हम विटनेस होना शुरू हो जाएंगे, जिसको मेडिटेशन कहते हैं कि मेडिटेशन हो रही है। तो उस टाइम ग्रेटिट्यूड रहेगा या विटनेस रहेगा? विटनेस तो देखता रहेगा। देखेगा। ग्रेटिट्यूड लेकिन बंद हो जाता है। देखो वो तो उस समय पता चलेगा यार। नहीं अब पता तो चल ही जाता, ग्रेटिट्यूड तो बंद ही हो जाता है सर, बिल्कुल नहीं एकदम। नहीं, आप वो एक बस अलग बैठे स्टेट रह होती है। जाता आदमी। वो एक अलग स्टेट होती है, उसके बारे में हमने पढ़ा है, किताबों में दिया हुआ है। वो एक अलग चीज है। लेकिन हम इस कंसेप्ट जो काम कर रहे हैं ना, हमने यहाँ पे क्या है, जो ग्रेटिट्यूड है ना, ग्रेटिट्यूड की जो फीलिंग है,
और ग्रेटिट्यूड को हमने डीप बनाना है, बहुत डीप। ग्रेटिट्यूड को हमने बहुत डीप बनाना है। कल खाऊंगी। ले ठीक है ले ना? आप भी ले ले। हम ऐसे हमारा एक एक्सपीरियंस है ना उस चीज का। दो। हमारा एक विपश्यना का एक्सपीरियंस है। विपश्यना में क्या हुआ था, जब हमने विपश्यना की थी, हम बैठ के हम देख रहे थे ना, और हम फंसे कैसे उसमें, बताओ। हम उसमें ऐसे फंसे थे, उन्होंने हमें दिखाया, आप बैठाया, आप देखते रहो। हम देखते रहे, हम सांसों को देखते रहे, फिर चलते रहे, फिर बोला आप विटनेस हो जाओ, आप विचारों को देखो। तो हमारे नेगेटिव थॉट्स आए ना, हम उसमें फंस गए थे ना। ज्यादातर लोग वहीं फंसते हैं। ऐसा हुआ था अपने साथ, हुआ था ना। फिर हम क्या करें, ऐसा ही हुआ। हमें पता ही नहीं चला, हम नेगेटिव ट्रैप में फंस गए। हम वहां देखने गए थे थॉट्स को, विचारों को, लेकिन हम उस विचारों में उलझ गए, हम फंस गए, फिर हम उससे निकल नहीं पाए। अब मेरे को ये बताओ, अगर उस टाइम आपके पास ये नॉलेज होती ग्रेटिट्यूड की, इस पॉजिटिव चीज की, तो फंसने की कितनी संभावना थी। स्ट्रेस की कोई संभावना थी, शायद कोई संभावना नहीं नहीं, थी। वो ऐसा ऐसा हो सकता है कि ग्रेटिट्यूड करते करते हम उस स्टेज से बाहर आ चुके हैं, हम एक तरह से ना, जो नेगेटिविटी का एक ट्रैप था, उससे बाहर निकल के हम जो ये था उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम उस डीप साइंस में जाएंगे नहीं, हमारा उस डीप साइंस से कोई मतलब नहीं है। हमारा उस डीप साइंस से कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब क्या है, हमारा मतलब सिंपली क्या है, अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाने का। ठीक है, इस दुनिया में रहते हुए, मतलब हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, इस दुनिया में रहते हुए अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाने का। और इसका फॉर्मूला इतना ही है, जो हम कर रहे हैं ना ये हर दिन, जो हम कर रहे हैं, जो फ्लो स्टेट में आ रहे हैं, जो छोटे छोटे स्टेप ले रहे हैं, यही इसका फॉर्मूला है। हमें इसको फॉलो करना है, बस यही है। धीरे 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 हम इसको, अब धीरे धीरे आपका माइंड ट्रेंड होता जाएगा, चीजें बदलती जाएगी। जैसे भाई एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं हम, तो बोला मसल्स बढ़ानी है, तो मसल्स बढ़ाने में बोला भैया आपको टाइम लगेगा, साल भी लग जाए, 2 साल भी लग जाते हैं ना आराम से, प्रॉपर तरीके से 2 3 4 5 साल लग जाते हैं। तो ऐसे ही ग्रेटिट्यूड की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपना जो मेंटल डेवलपमेंट है ना वो करेंगे। हो सकता है आपको 1 साल लग जाए, हो सकता है आपको 2 साल लग जाए, हो सकता है 6 महीने, हो सकता है 3 महीने, सबके ऊपर भी श्रद्धा है। तो वो डेवलप हो जाता है। और माइंड जब आपका सही तरीके से डेवलप होता है, जब मन का जो विकास होता है, सबकॉन्शियस की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, तो आप देखना कि आपको चीजें अलग लेवल पे समझ में आने लगती है। जैसे कई बार लोग कहते हैं ना, एटीट्यूड चेंज हो जाता है धीरे धीरे, आदमी का देखने का तरीका, तो धीरे धीरे उस तरीके में चेंज आता है। ऐसा नहीं होता एक तो सामने चीज देख ली कि भाई, हम कोई भी चीज एकदम से नहीं होती। जैसे हम पहले कहते हैं ना कि एकदम से कोई चीज होनी चाहिए, तो हम समझ गए एकदम से कोई चीज नहीं होती, धीरे धीरे होती है। ठीक है, फिर हमें थोड़ा आइडिया लगे कि मन है, मन की शांति भी कोई चीज होती है। फिर हमें थोड़ा आइडिया लगे कि मन को शांत भी किया जा सकता है। ठीक है, इसका एक तरीका है। पहले हमें पता ही नहीं था इसका कोई तरीका है या नहीं है ना। तो हमें लगा कि हाँ भाई ऐसा कोई तरीका भी है, हम उसे फॉलो भी कर सकते हैं। और फिर हमें धीरे धीरे, मतलब जब आप चलते जाओगे तो आपके अलग अलग एक्सपीरियंस होते जाएंगे। लेकिन जो भी एक्सपीरियंस होगा, जैसी भी बात होगी, ग्रेटिट्यूड आपको सेंटर में मिलेगा। ग्रेटिट्यूड हमारी सेंट्रल प्रैक्टिस है। अगर हम अगर आप सोचो, बगैर ग्रेटिट्यूड के आप चीज करोगे, तो आप देखना कि आपको कितनी अजीब लगेगी। हो सकता है चीजों का रिजल्ट ही ना आए, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है चीजों का रिजल्ट आए लेकिन नेगेटिव भी चल जाए। ठीक है ना। तो ग्रेटिट्यूड को हमने सेंट्रल में रख के अपने तीनों डेवलपमेंट किए हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, रिलेशनशिप डेवलपमेंट, तीनों को हमने किया है ग्रेटिट्यूड को सेंटर में रख के। और तीनों को हम एक एक परसेंट बढ़ाते गए, धीरे 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 धीरे। साल में 37% बढ़ जाएंगे। मैं आज मान ले 1% में हूँ, साल में 37% मेरा वर्जन बढ़िया आ जाएगा, मेरी 37% प्रोग्रेस हो जाएगी। तो ऐसे हो जाएगा धीरे धीरे। ये धीरे धीरे चलता रहेगा, कंपाउंडिंग के साथ धीरे धीरे कंपाउंड होता रहेगा।
और इससे आपके अंदर ना पेशेंस डेवलप होगा। एक चीज जब आप समय में सीखोगे, जब आपके 6 महीने हो जाएंगे, तब आप देखोगे यार मैं 6 महीने चल लिया, इसका मतलब मेरे अंदर पेशेंस है। अब कोई आदमी एक फील्ड में अगर 6 महीने चल लिया ना, तो उससे ये आशा की जा सकती है कि वो किसी और फील्ड में भी 6 महीने चल सकता है। चल सकता है ना। उससे ये आशा की जा सकती है। फिर 2 फील्ड में चलेगा तो फिर वो 3 में चलेगा, 4 में भी चलेगा। उसको एक तरीका पता चलेगा। और ये हम सारी प्रोसेस जो कर रहे हैं, ये उस तरीके की प्रोसेस कर रहे हैं। हो सकता है कि भाई कोई बंदा ऐसा भी हो जिसने इन चीजों के बारे में पता ना हो और कुछ ज्यादा मेरेकल किया हो। लेकिन वो क्या है कि वो बहुत कम लोग होते हैं, एक्सेप्शनल टाइप के होते हैं। ज्यादातर लोग अपने जैसे होते हैं, जो बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत प्रोग्रेस करते हैं, थोड़ा आगे पहुंचते हैं, थोड़ा ऐसे पहुंचते हैं, धीरे धीरे धीरे। अपने जैसे लोग की मेजोरिटी होती है, जो थोड़ा बहुत आगे चलते हैं, वो मेजोरिटी है। वो अपना सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं धीरे धीरे धीरे। ऐसे लोगों की मेजोरिटी है। और हमें स्पिरिचुअलिटी के डीप साइंस में जाना नहीं, क्योंकि उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि उसमें से कुछ खास है ही नहीं। हो सकता है वो धोखा हो फालतू का, हमें उससे क्या मतलब है। हमें तो अपना बस सिंपली अपना डेवलपमेंट करना है प्रॉपर। हमारी बॉडी फिट रहे, हमारा माइंड फिट रहे, फैमिली फिट रहे, हमारी मतलब जो है वेल्थ हमारे पास ठीक ठाक अच्छी हो, वेल्थ हो। बस हमारी लाइफ को जीने में कोई समस्या ना है। बस यही तो है हमारा मकसद, तो यही है हमारा। नहीं, जैसे स्पिरिचुअलिटी में अब तक सुनते आए थे, पढ़ते आए थे हम, एक एनलाइटनमेंट की जो बात होती रहती है उनमें, आदमी के हम्म। अंदर वो तो रहता है कि उस स्टेज का भी कुछ होता होगा, वो चीजें भी कुछ होती होंगी। यार वो चीज तो डॉक्टर साहब, जो जिसने एनलाइटमेंट ले लिया वही बता सकता है। ठीक है ना। उस चीज के बारे में तो आप क्या बात कर सकते हैं। हमने एनलाइटमेंट का क्या कहा, हमारे लिए तो एनलाइटमेंट यही है कि हम फिट रहें और जिंदगी को एंजॉय करें। हम तो ऐसे एनलाइटमेंट मानते हैं कि भाई आपकी जिंदगी एक जर्नी है, और इस जर्नी को हम एंजॉय करें, प्रोसेस को। ठीक है। और जब आप प्रोसेस को एंजॉय करते जाओगे धीरे धीरे, तो जो आपका एनलाइटमेंट वाला कंसेप्ट है वो ऑटोमेटिक क्लियर होता जाएगा, धीरे धीरे पेशेंस के साथ। क्योंकि हमारे पास आज के टाइम में बहुत सी बुक्स है, बहुत से ऑनलाइन कंटेंट है, अच्छे अच्छे। और हमारे सबसे अच्छी बात पता है क्या है, हमारे पास अपनी खुद की सेल्फ अवेयरनेस भी है। हम अपने मन को शांत करके चीज देख सकते हैं कि भाई क्या चीज हमारे लिए ठीक है, क्या चीज नहीं है हमारे लिए ठीक है। क्या पता हम जिस चीज के बारे में सुन रहे थे, जिस चीज को पढ़ रहे हो, क्या पता ये जो रास्ता फॉलो हम कर रहे हैं ये उसका बेस्ट रास्ता हो। ठीक है। लेकिन ये डॉक्टर गारंटी, साहब, इसका कोई स्पिरिचुअल रिलेशन बनेगा क्या इसका? स्पिरिचुअल रिलेशन क्यों नहीं बनेगा बताओ। बढ़ नहीं रहा तुम्हारे साथ स्पिरिचुअल रिलेशन। क्योंकि मतलब भारतवर्ष या विश्व में जितने भी हैं, मतलब कि ज्यादातर स्पिरिचुअल रास्ते ज्यादा देते हैं साइंटिफिक को छोड़ के। नहीं, क्योंकि लोगों का जो बिलीफ है ना, स्पिरिचुअल की तरफ ज्यादा है। नहीं, लोगों का बिलीफ स्पिरिचुअल की तरफ नहीं है। लोगों का बिलीफ अंधविश्वास में जाता है यार। स्पिरिचुअलिटी में कितने लोग चल रहे हैं, अंधविश्वास जाता है। अंधविश्वास बोलो, मूर्ति नहीं पूजा में वो बोलो, या फिर कुछ भी मंदिर में बोलो, लेकिन लोग मतलब वहां जाना ज्यादा पसंद करते हैं। उसको स्पिरिचुअल नहीं कह सकते, उसको रिलीजियस कह सकते हैं। हाँ, और हाँ, वही रिलीजियस। रिलीजियस ही कह सकते हैं। यार वो लोग क्यों आएंगे आपके पास, अगर आपने आपने किसी भगत को आपने ये समझा दिया कि भाई तो तेरा पड़ोसी है, उसके पास बड़ा बंगलो है, बड़ी कार है, तू उसको देख के खुश हो। उसको देख के तुझे खुश होना है, क्या वो खुश हो जाएगा? वो खुश नहीं होगा। बोले नहीं महाराज ये बात तो गलत है, मैं उसको देख के खुश नहीं हो सकता, मैं उसको देख के दुखी होऊंगा। अगले उसकी कामना ये होगी कि भाई भगवान ने मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी करी है, उसको इतना बड़ा घर दे दिया, उतनी बड़ी गाड़ी दी, मुझे नहीं दिया। ठीक है। तो वो उस तरह के लोग हैं। क्या हो? तो ये उस तरह के लोग हैं, उसे आप स्पिरिचुअल कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, या रिलीजियस कह सकते हो। वो हमारी चीज समझ से बाहर है, हम उस टॉपिक के बारे में बात ही नहीं करते। हमारा जो जो कंसेप्ट है, जो हमने सीखा है ग्रेटिट्यूड में, कि भाई अगर आपके पड़ोसी के पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, तो आप उसकी प्रेज करो।
खुशी दिखाओ उसके प्रति पे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शानदार घर है, बहुत बढ़िया गाड़ी है। ठीक है, हमारा रास्ता वो है। तो यहीं पे उन लोगों के सोचने के तरीके और हमारे सोचने के तरीके में 180 का फर्क है, ऐसे। ठीक है, हम चाहते हैं लोगों के पास अबंडेंस हो, वो चाहते हैं कि मेरे पास अबंडेंस हो, दूसरे गरीब हो। ठीक है ना। हम कहते हैं कि यूनिवर्स का धन्यवाद, हमें जो कुछ मिला। वो कहते हैं यूनिवर्स ने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे नहीं दिया। हम प्रार्थना करते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे कुछ मिला। वो कहते हैं कि मुझे दो, मैं भिखमंगा हूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। वो रोता रहेगा, हम ग्रेटिट्यूड करते रहेंगे, वो रोता रहेगा, हम ग्रेटिट्यूड करेंगे। कितना डिफरेंस है यार इन चीजों में, पूरा दिन रात का डिफरेंस है। वो मांगते रहेंगे, हम धन्यवाद करते रहेंगे। ठीक है, वो चीजों के पीछे भागते रहेंगे, हम अट्रैक्ट करते रहेंगे। दोनों में बहुत फर्क है। उनके पास कोई गोल ही नहीं है, हमारे पास एक पर्टिकुलर गोल है, उसका टाइम है, सब चीजें हैं। वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो बस एक माला लेके वो कुछ मंत्र मंत्र जपना चाहते हैं, बोला जी ये होगा, ऊपर बैठा है भगवान, ऐसा कुछ करते हैं। हम कहते हैं कि ऊपर बैठा कोई भगवान नहीं है, सिर्फ अपने कर्म करो, पॉजिटिविटी रखो, ग्रेटिट्यूड करो, कंपाउंड पे फोकस करो, डिसिप्लिन से रहो, कंसिस्टेंसी को फॉलो करो। तो हम ये जो रास्ता है, ये अल्टीमेट रास्ता हो सकता है जो हम फॉलो कर रहे हैं। और ये अल्टीमेट इस एंगल से भी हो सकता है कि जो लोग जिन लोगों ने सफलता प्राप्त की है, जो लोग लाइफ में शानदार जर्नी जिन्होंने की है, उन्होंने इसी रास्ते को फॉलो किया है। ठीक है ना। ये है। अब स्पिरिचुअलिटी का, रिलीजियस का भाई, कोई जैन monk है, कोई बुद्धिस्ट monk है, कोई हिंदू सन्यासी है, कोई मौलवी है, कोई पादरी, इन सब के अलग अलग है। उनके चक्करों में फंस जाता है आदमी। और हमें इनसे दूर रहना है। हमें, हमने पहले कितने बात क्लियर की, हमें इनसे दूर रहना है। ये फालतू के लफड़े, इन चक्कर में पड़ना भी नहीं। इसलिए हमने कहा था कि भगवान भगवान के कंसेप्ट में नहीं पड़ना, हमें सिंपली अपने डेवलपमेंट पे फोकस करना है। अब एक बालक है, उसको शुरू में बता दे भगवान फलाना ये वो पढ़ाई थोड़ी करेगा। वो डेवलपमेंट उस चक्कर में फालतू में फंस जाएगा। तो हमने इन चीजों को दूर रखा है। हमारा जो कंसेप्ट है वो इनसे अलग है, और हमारे कंसेप्ट में इनके लिए कोई जगह नहीं। और मुझे लगता है अगर हम इनको, इनसे जितना दूर रहेंगे ना, तो हम स्वस्थ रहेंगे। अदरवाइज ये बीमारी, बीमारी की तरह है। कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे। वो फंसने के बाद फिर क्या होता है, फिर निकलने के लिए फिर समस्या आएगी। तो सिंपल सी बात है, दो चार बुक है अपनी, ग्रेटरूड की बुक पढ़ी पढ़ी हमने, कंपाउंडिंग की पढ़ी, सबकॉन्शियस माइंड की पढ़ी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे पढ़ी है, थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी है, द सीक्रेट पढ़ी है, अपनी 8-10 किताबें हैं, एनएलपी की दो चार बुक पढ़ी है हमने। हमें लगता है इससे हमारी लाइफ में कुछ शांति आ सकती है, कुछ खुशी आ सकती है, जीवन हम शांति से जी सकते हैं, बस वही फॉलो कर रहे हैं। और मुझे लगता है यही है सब। ठीक है। अब अब विकास चाहता है कि विकास के पास अथा संपत्ति हो। बोला ठीक है भाई, चलते रहो, हो जाएगा अथा संपत्ति। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, जो चीज चाहता है वो मिलेगी। ठीक है। अब एक आदमी है, अब मान ले मैं कल को, आज मान ले मैं ये कहता हूँ कि पैसा कुछ भी नहीं है, पैसा तो एक मोह माया है, तो मेरे से बड़ा कोई मूर्ख ही नहीं है। भाई मेरे पास पैसा ही कहाँ है। अगर मैं आज पैसे को फालतू की चीज कहूंगा, तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अगर मान ले मैं पैसे कहूंगी पैसा ऐसे ही है, तो कम से कम मेरे पास 5-10 हजार करोड़ रुपए होना चाहिए, जब मैं कहूंगा ये सब बकवास है, पैसा बकवास है। लेकिन मेरे पास 5 हजार रुपये भी नहीं है, मैं कैसे कहूंगा ये बकवास है, कैसे मोहमाया कहूंगा। हो गई ना समस्या। तो अब वो लोग हैं जिनके पास पैसा है ही नहीं, वही इसको बताएंगे, बोला ये मोहमाया बेकार है, ये हो, ऐसा नहीं। भाई जो चीज है, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो क्या है, कुछ भी नहीं है। अब अगर पैसा नहीं होता तो क्या हम इस बैठे रहते कंप्यूटर में? नहीं। ये कंप्यूटर कहाँ से आया? ये पैसे से आया। ये लाइट पैसे से आ रही है। ये नेट चल रहा है, सब पैसे से चल रहा है। आप सारे बैठ के बात कर रही है, पैसे से हो रहा है। और हमें इसको कहते हैं पैसा बेकार है, ये है। तो पैसा, जब हम इसको बेकार कहते हैं तो पैसा भी नहीं आना हमारे पास, क्योंकि जिसकी हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे वो चीज हमारे पास आएगी नहीं। वो दूर भागेगी, बोला ये तो बकवास आदमी है, इसमें रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। ऐसे है। ये कंसेप्ट इस तरह के हैं कि गेटरूड में हम यही तो सीखते हैं, चीजों की रिस्पेक्ट करना। गेटरूड हमें यही तो सिखाता है।
साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक यही तो समझाती है कि भाई क्या कर रहे हो आप पैसे को बुरा बता रहे हो तो पैसा कैसे आएगा आपके पास। आप चाहे कितने कर्जे में हो, चाहे कितने नेगेटिव हो, अगर आपने पैसे के प्रति अपनी साइकोलॉजी चेंज कर दी तो धीरे 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 आपके फाइनेंशियल कंडीशन सुधर जाएगी। पैसा आपके पास आएगा अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे तो। और आपके पास कितना ही पैसा हो, आप पैसे से नफरत करो, पैसा आपसे जाएगा। आप रोक नहीं सकते पैसे को, क्योंकि आपकी फीलिंग ही कुछ अलग है। आप नफरत कर रहे हो। जब हम किसी से नफरत करते हैं तो हमारे पास वो चीज रुकती नहीं, वो जाती है। ठीक है। जब हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, तो चीज हमारे पास आती है। अब हमने ये देखना है कि हमें करना क्या है। हम बड़ी गलती कर देते हैं, बोला सब मोह माया है, बोला ये, यार क्या मोह माया है। कुछ है ही नहीं हमारे पास, मोह माया क्या होगी। तो अपने पास जो कुछ है उसको एंजॉय करो और खुद का धन्यवाद करो बस, यूनिवर्स का, और मजे करो। वो बोला मुझे शांति चाहिए, शांति मिल तो रही है ग्रेटिट्यूड से, और क्या है। ये शांति है। अजीब शांति ग्रेटिट्यूड करने से इतनी अच्छी फीलिंग क्रिएट होती है, यही है। स्पिरिचुअलिटी का रास्ता धीरे धीरे यहाँ से अपना आप निकल जाएगा साइड में, बस धीरे धीरे। जब आपको मेडिटेशन करना आ गया, 6 महीने साल भर में मेडिटेशन करना आ गया, तो सिंपल सी बात है, जब आपको विटनेस की फीलिंग होगी तो वो रास्ता ऑटोमेटिक निकल जाएगा वहां से। सबसे बड़ा खेल तो विटनेस की फीलिंग तक का ही है। किसी भी मेडिटेशन में विटनेस की फीलिंग नहीं आती जल्दी जी। जिस जब आपको विटनेस की फीलिंग आ गई तो समझ लो आपका रास्ता, मतलब आप उस रास्ते पे आ गए, अब आपको चलना है। मतलब शहर से, गांव से शहर की तरफ जो पक्का रास्ता आता है ना, उस पक्के रास्ते, उस सड़क पे आ गए। अब आपको चलना है। झाड़ियों से निकल के ये आप रास्ते पे आ गए हो, अब आप चल सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है फिटनेस की फीलिंग पे कैसे कैसे आया जाएगा। विचारों का जंजाल बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा मैट्रिक्स है। ठीक है। इसलिए माइंड को ट्रेन करना जरूरी है। सबकॉन्शियस की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। जब आपका सबकॉन्शियस ट्रेंड हो जाएगा, और ट्रेंड करना है ग्रेटिट्यूड से। जब आपकी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आप ग्रेटिट्यूड से ट्रेंड हो जाओगे, तभी आपके जीवन में कोई चमत्कार मजेदार होगा। और तभी आप पूरी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हो। ये है। बिल्कुल ठीक बात है सर। भाई हमारा मकसद जिंदगी का एंजॉय करना ही तो है। और क्या है हमारा Now, मकसद। Beta, now you are a big बच्चा, small बच्चा। अरे फिर यहाँ पे आ रहा तो मैं गाँव उठा पाऊंगी मेरे बराबर क्या। हेलो। पापा म्यूट करो हुए विजय। हेलो। अभिषेक। आज तो अभिषेक दिखाई दिया हमें यहाँ पे। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल है अभिषेक। ठीक है जी। कटिंग वटिंग करवा ली यार। कटिंग करा लीजिए, घने बड़े बड़े बाल हो गए थे। अच्छा अच्छा। और सुनाओ। जी हाँ जी। एग्जाम वगैरह हो लिए। ठीक है जी। एग्जाम खत्म हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो अभी इसको स्टार्ट कर दो, कंटिन्यूस कर दो प्रैक्टिस को। बस 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 अब शुरुआत से उठाते हैं।